आज मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि जो लोक सेवा आयोग के दो बड़े एग्जाम हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का, पीसीएस प्री 2024, दोनों बड़े एग्जाम हैं और दोनों ही इस समय आयोजित नहीं हो रहे। एक आप सब जानते हैं, एक लीक होने की वजह से आयोजित नहीं हो पा रहा क्योंकि वो लीक हो गया। दूसरा, आयोग ने स्थगित कर दिया है जो 17 मार्च को होना था। तो अब बड़ा इस चीज से नोटिस आने के बाद सब बाहर आ चुके हैं कि किसकी तैयारी कैसे करनी है, दोनों की करनी है। मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों फॉर्म भरते हैं, आरओबी और पीसीएस प्री 2024 भी उन्होंने दोनों फॉर्म भरे हैं। तो बहुत लोगों का ये है कि दोनों को मैनेज कैसे करें, एक पढ़ें दोनों पढ़ें। और जैसे हमारे सामने पहला प्रश्न है कि आरओ का प्री कब होगा, पीसीएस प्री कब होगा। आरओ की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें, बड़ा एक दुविधा वाला सवाल सबके अंदर, अजीब स्थिति बनी हुई है। दोनों को मैनेज कैसे करें। तो मैं ये 3-4 सवाल हैं, ये चारों सवाल सभी के अंदर हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ही कैंडिडेट हैं। जिन लोगों ने ये सारे सब फॉर्म भरे हुए हैं, उनके सबके अंदर ये स्थिति बनी हुई है कि हम दोनों एग्जाम को मैनेज कैसे करें। तो अब हम पहला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, आरओ प्री कब होगा। तो ये फरवरी के लास्ट मंथ में स्थगित हुआ था और जो ट्वीट किया था मुख्यमंत्री ने, उस ट्विटर में ये कहा था कि 6 माह में, तो उस हिसाब से 6 माह के हिसाब से आप जोड़ेंगे तो सितंबर से पहले आयोजित होने की संभावना नहीं है। पीसीएस प्री, अब अगला है पीसीएस प्री कब होगा। पीसीएस प्री कब होगा, तो पीसीएस प्री का सीधा सीधा जो स्थगित किया है आयोग ने, उसमें सीधा सीधा ये दे रखा है कि 17 जो मार्च का पेपर था वो जुलाई में आयोजित होगा। जुलाई में भी कब आयोजित होगा, तो ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1 जुलाई को तो होगा नहीं, क्योंकि 1 जुलाई का है मंडे में कोई पेपर आयोग ने आज तक नहीं कराया। मुख्य परीक्षा हो जाती है लेकिन प्री परीक्षा रविवार में ही होती है। अगला 7 जुलाई का संडे पड़ रहा है, तो 7 जुलाई को ये एग्जाम नहीं होगा। 7 जुलाई को ये एग्जाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 7 जुलाई को ऑलरेडी एक परीक्षा आयोग की लगी हुई है। तो इसकी पहली संभावित तिथि 14 जुलाई। तो आप इसको 14 जुलाई मानकर चलें। 14 जुलाई यानी कि लगभग 3 माह का टारगेट अपना बिल्कुल फिक्स करके चलें। 3 या 4 माह का, मार्च यानी अप्रैल, मई, जून और जुलाई, पूरे 4 महीने का टारगेट। 4 महीने का टारगेट है पीसीएस प्री के लिए। तो आपको ये दोनों बातें क्लियर होगी कि आरओ प्री कब होगा, पीसीएस प्री कब होगा। पीसीएस प्री का आपको मैंने स्पष्ट कर दिया। ठीक। तीसरा, अभी स्टार्टिंग किसकी तैयारी करें। अब देखो, दोनों पेपर, जो ये आयोग के दोनों पेपर हैं, दोनों पेपर का लगभग सेम है पैटर्न। क्वेश्चन का अंतर है, एक में 150 क्वेश्चन आते हैं पीसीएस प्री में, उसमें 140 क्वेश्चन आते हैं। सोर्स वही है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक। अब आप एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो पूर्वावलोकन ना पढ़ के उसकी कंप्लीट बुक पढ़ें। जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर है, अगर पॉलिटी कमजोर है तो लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं, इतना समय है आपके पास। ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट नहीं है, डाउट में रहते हैं सब्जेक्ट, तो आप कोई भी माजिद हुसैन या महेश कुमार वर्णवाल या दृष्टि की क्विक बुक आती है, ले सकते हैं। मतलब अब आप अगर
पूर्वालोकन ना पढ़कर अगर स्टार्टिंग से भी तैयारी करेंगे, एकदम जीरो लेवल से भी तैयारी करेंगे, तब भी आपके पास इतना वक्त है, 4 महीने बहुत होते हैं। अगर पीसीएस प्री को भी पहला टारगेट बनाएं तो आप पहला टारगेट पीसीएस प्री को बनाएं, क्योंकि उसकी जो तारीख है, डेट है, वो बिल्कुल निश्चित है, फिक्स है। फिक्स का मतलब जुलाई, और जुलाई में भी 14 जुलाई, जुलाई में भी 14 जुलाई बिल्कुल फिक्स डेट है उसकी, 14 जुलाई बिल्कुल फिक्स डेट है। तो आप उसकी तैयारी, एक सेकेंड, तो हम बात कर रहे थे कि हम पहले जो जुलाई में होना है पीसीएस प्री को टारगेट बनाएं, क्योंकि उसकी जो डेट है वो निश्चित है, मैंने आपको बता दिया है क्या क्या निश्चित है, ठीक है। लेकिन तैयारी में दोनों की तैयारी को मैनेज कैसे करना है, अब सबसे बड़ा प्रश्न है इन दोनों की तैयारी को मैनेज कैसे करना है। मैनेज ये है कि आप लोगों ने जब एग्जाम दिया तो पूरी तैयारी से दिया था। जिन लोगों ने 11 फरवरी को एग्जाम दिया पूरी तैयारी से दिया, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे से नहीं दिया, वो अच्छे जीरो से भी तैयारी करेंगे तब भी हो जाएगा। तो आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी पीसीएस में भी है, सीसेट में 20 नंबर का रोल है, ऐसी बात नहीं कि आसान हिंदी आती है। 10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट वही समीक्षा अधिकारी वाले आएंगे, वोकेबलरी वाले, कम से कम 10 नहीं तो 7-8 तो आएंगे। तो यहाँ मैनेज हो जाएगा हिंदी का। दूसरा, इसमें रीजनिंग के 8-10 सवाल आते हैं प्री में, पीसीएस में सीसेट में आएंगे। मतलब कुल मिला के अगर मैं आपको एक एक पॉइंट बताने लगूं तो सब बिल्कुल सेम है, कोई इतना बड़ा बात। एक जो मेजर अंतर है एग्रीकल्चर का, कृषि विज्ञान समीक्षा अधिकारी में हमेशा से ही, पहले आप पुराने पीवाईक्यू देखोगे, पीवाईक्यू पीसीएस से ज्यादा एग्रीकल्चर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको आप स्किप कर सकते हो इस समय। बाकी सारे सब्जेक्ट आप बिल्कुल सेम, मतलब दोनों को साथ लेकर चलो। इस समय पीवाईक्यू भी देखो तो पीसीएस के देखो, पीसीएस के पीवाईक्यू, पूर्वालोकन तो दोनों में काम आएगा। तो आप दोनों की तैयारी को एक साथ मैनेज करके चलो, डबल फायदा होगा इससे। ये नहीं कि सिंगल फायदा होगा, डबल फायदा होगा दोनों को अगर आप मैनेज करोगे तो ये आपका हो गया, दोनों को मैनेज करना है। कोई इनके लिए अलग बुक नहीं है, कोई इनके लिए अलग रणनीति नहीं है। 2 घंटे का पेपर, दोनों के प्री 2-2 घंटे के हैं पहले पेपर। सीसेट का अंतर है, सीसेट के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और कुछ चीजें बिल्कुल मिली हुई एक जैसी हैं, जैसे हिंदी, रीजनिंग, 1-2 क्वेश्चन मैथ का आता है समीक्षा अधिकारी में, ज्यादा नहीं आता, लेकिन यहाँ ज्यादा आता है सीसेट में। तो आप मैं तो यही कहूंगा कि आप पीसीएस का टारगेट बना चलो, समीक्षा अधिकारी तो अपने आप हो जाएगा, जिन लोगों ने दोनों फॉर्म भरे। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने पहली बार भरा है, समीक्षा अधिकारी भरा, पीसीएस नहीं भर पाए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, तो उन्हें तो मैं यही सुझाव दूंगा, इतिहास, भूगोल, संविधान, इतिहास, भूगोल, संविधान और विज्ञान, इन चारों को इतना अच्छे से तैयार करें, बुक से तैयार करें, पूर्वालोकन बाद में पढ़ें। पूर्वालोकन अभी एक साथ ना पढ़ने लगे आप लोग, जो नए अभ्यर्थी हैं। पुराने अभ्यर्थियों के लिए पूर्वालोकन पढ़ना कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि वो मजे खिलाड़ी हैं, वो इतना अभ्यस्त लोग हैं मेरे परिचित, एक एक घटना चक्र को एक दिन में खत्म कर देते हैं वो। तो ये नए अभ्यर्थियों के लिए ऐसा संभव नहीं है, आप अपनी आदत खराब ना करें। नए अभ्यर्थी पहले बुक्स पढ़ें, कोई क्विक बुक ले लें, किसी भी राइटर की ले लें, हर बुक के लिए सर्च करें, अपने सीनियर से सुझाव लें। और अगर मैं इस वीडियो में किताबों की जानकारी देने लगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो जो मुझे जानते हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, जो लोग मुझसे परिचित हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, क्योंकि इस समय आपको पहले बुक से ही स्टार्ट करना है। पूर्वालोकन नए अभ्यर्थी तो ना पढ़ें, नए अभ्यर्थी बिल्कुल ना पढ़ें, पूर्वालोकन 2 महीने पहले पढ़ें, यानी 3-4 महीने अच्छे से अपनी तैयारी करें, और ऑनलाइन के बहकावे में ना आए कि 600
699 का कोर्स ले लिया आपने, आप सोचोगे 699 का कोर्स लेके आप समीक्षा अधिकारी बन जाओगे, बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। आपने एक चीज मैं आपको बताऊं, समीक्षा अधिकारी की भर्ती हो या यूपी पुलिस की भर्ती हो, ठीक है, कोचिंग वाले जितने भी कोचिंग वाले हैं, कोचिंग वालों ने इतना समर्थन करा पुनर्परीक्षा के द्वारा परीक्षा के लिए, क्योंकि इन लोगों को समय नहीं मिल पाया। यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आया, 40 दिन के अंदर अंदर पेपर होगा, इनका कोर्स रखा का रखा रह गया, इनका कोर्स किसी ने नहीं परचेज करा। यूपी पुलिस में 50 लाख फॉर्म भरे गए थे, 50 लाख फॉर्म भरे थे, तो 50 लाख में 15 लाख कम से कम ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा है, तो वो 40 दिन के लिए क्या कोर्स लेते। अब उन लोगों को समय मिल गया। अगर 15 लाख लोग भी कोर्स खरीदेंगे ना, तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी कोचिंग वालों की, कि 499 तुम्हें सिपाही बना देंगे, 699 सिपाही बना देंगे। ठीक है, पढ़ना खुद पड़ेगा, किताबों से पढ़ो, हमेशा जैसा भी पढ़ो। ये आपका यूट्यूब है या कोई ऐप है, ये सेकेंडरी सोर्स होते हैं। जब कोई किताब आपको समझ में नहीं आए, कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, उसके बाद हम उसको देखते हैं यूट्यूब पे या किसी ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है, लेकिन इसको दूसरा ऑप्शन बनाओ, प्रायोरिटी पे मत रखो, पहला ऑप्शन नहीं बनाना है इसको। ठीक है, अंत में मैं बताना चाहूंगा PYQ पिछले वर्षों के पेपर, समीक्षा अधिकारी वाले कैंडिडेट को बता रहा हूं, प्री और मेंस के जितने भी GS के पेपर और हिंदी के पेपर हैं, आप उन्हें कर लीजिए। और जो सिर्फ समीक्षा अधिकारी देने वाले हैं कैंडिडेट, मैं उन्हें बताऊंगा आज ही से हिंदी पढ़ना शुरू कर दें 0 लेवल से, क्योंकि हिंदी का ही जीके का पेपर टफ हो जाता है। हिंदी आप अच्छे से इतनी तैयार कर लो, 50+ का स्कोर। तो नए कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ, हिंदी अभी से तैयार करें, हल्के में ना लें। नए कैंडिडेट जो सिर्फ, ये बात मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ RO का पेपर देने वाले हैं। जो दोनों देने वाले हैं उनके लिए अलग बातें हैं, ठीक है, जो दोनों देंगे। तो जो बिल्कुल न्यू कैंडिडेट हैं वो अपना जो फोकस रखें, वो सिर्फ जिनको RO और समीक्षा अधिकारी देना है, वो हिंदी को अभी से साथ साथ लेकर चलें, इसलिए ना छोड़ें कि हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था। बहुत लोगों के, आपको चारों प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। जितना भी हो सके अपनी तरफ से अच्छी रणनीति आपको बताऊंगा। और एक बात से अपनी बात में ख़त्म करना चाहता हूं, सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कितने भी बड़े कोचिंग में चले जाओ, कितने बड़े संस्थान में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जब तक आपको सेल्फ स्टडी करने की आदत नहीं डालोगे, कामयाबी बहुत दूर है। ये समझ लो, कितना बड़ा ऐप ले लो, कितनी बड़ी कोचिंग का परचेज ले लो, कहीं भी चले जाओ, लेकिन सेल्फ स्टडी से ऊपर कुछ नहीं है जब तक आप खुद से काम ना करोगे। धन्यवाद।